नमस्कार, MPCJ 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खैरलांजी क्षेत्र की, जहां खैरलांजी जिला पंचायत बालाघाट की महिला व बाल विकास सभापति अरुणा गजभिये, जो कि क्षेत्र क्रमांक 16 से जिला पंचायत सदस्य है, आपने मीडिया से चर्चा में वैश्विक महामारी कोरोना में स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला बाल विकास के सभी कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि चाहे वह बड़े अधिकारी हो या मैदानी छोटी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता व ANM हो, सभी लोग इस महामारी में अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सभी लोग ग्राम में बाहर से आए लोगों को समझा रहे हैं कि वे लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अधिक से अधिक सावधानी बरतें। साथ ही आपके द्वारा परियोजना खैरलांजी सहित अन्य परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राहियों को लॉकडाउन में रेडी टू ईट सत्तू नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की और शिकायत के बाद मामलों को संज्ञान में होना बताया गया। मैडम जी, आपका परिचय? मैं श्रीमती अरुणा गजभिये, क्षेत्र क्रमांक 16 की जिला पंचायत सदस्य और स्वास्थ्य महिला बाल विकास सभापति जिला पंचायत बालाघाट। चूँकि अभी पूरा कोरोना चल रहा है, देशव्यापी मतलब विश्वव्यापी जो महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में अपन चूँकि आपको तो ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, तो किस प्रकार का स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन किस प्रकार से सहयोग मतलब क्या कर रहा है? जैसे अपने जिले का जो प्रशासन है बहुत अच्छे तरह से जो है समय समय पे जो शासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनकी, तो छोटे से कर्मचारी से लेकर अपने ऊपर तक के कर्मचारी बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं। और सेवाएं देने के बाद में भी जो हमारे एक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें देखकर ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था वैकल्पिक परिस्थिति में की जा रही है, इसमें हमें किसी भी प्रकार की कमियां महसूस नज़र नहीं आ रही। तो ये जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है, कैसे मोटिवेट करते हैं इन लोगों को? आप लोगों से संपर्क होता है? हाँ, सबको जैसे जानकारी में अगर कोई बाहर से आते हैं तो उन लोगों को सावधानियों के बारे में बताया जाता है, या फिर कई अपने यहाँ से बाहर गए हुए हैं या उन लोग कहते हैं कि हमें आना चाहिए इधर, तो हम लोग उन लोगों को ये बताया जाता है कि भाई किस प्रकार से आपको आने की कैसी व्यवस्था की जाए। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो सामने जो परिस्थिति आती है उसके लिए जो है बताया जाता है, और इसके जो उपाय, इससे किस तरह से बचाया जाए, इससे किस तरह से हमें बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताया जाता है। सारा स्वास्थ्य हमला बकायदा बढ़िया सेवा सिर्फ अच्छी सेवाएं जो है। तो अपने यहाँ भी कितने लोग रुके हुए हैं ऐसे जो बाहर से आए हुए हैं? अपने यहाँ शायद मेरे नॉलेज में है, अपने यहाँ जो सेंटर बनाए थे गजपुर, पांजरा, अपने यहाँ चिकला में भी है, लगभग पांजरा में 52 लोग थे, और जो बस्ती है तो बस्ती में भी 10 लोग जो आए थे बाहर, उनकी व्यवस्था की गई थी। उन लोग कुछ दिन, एक सप्ताह रहने के बाद में प्रशासनिक जो अमला आया था, हमने उनकी जांच के लिए पुनः अपने BMO साहब से बात किए थे और उन लोगों ने अपनी एक टीम भिजवाए थे, जिन्होंने अपनी टीम भिजवाकर उनका टेम्परेचर देखकर ये पता हम लोगों को भी नॉलेज में आया है कि इनका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को देखकर ऐसी कोई खतरे वाली बात समझ में नहीं आई। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इनके लिए मैं यही कि जो सेवाएं जो दे रहे कर्मचारी वो अति शोभनीय है। जो लोग बाहर से आए हुए उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश यही देते हैं कि जैसे आप लोगों को अगर सेंटर में आप रहते हो तो उस सेंटर में आप अपना डिस्टेंस बना के रखिए, 10 बार अपना साबुन से हाथ धुलिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और बहुत कम अपने परिवार से दूर संपर्क में रहिए। ये जितने भी जो सावधानियां जो बताई जा रही है उन लोग भी पालन करते आ रहे हैं। सहयोग मतलब जनता भी सहयोग कर रही है? हाँ, बिल्कुल। मैडम जी, अपने बीच में अभी एक शिकायत हुई थी आपकी परियोजना खैरलांजी की, तो इसमें जो कि सरकार के निर्देश थे कि लॉकडाउन में आपको पका हुआ दलिया सत्तू देना है, लेकिन चूँकि खैरलांजी में नहीं बटा है, ऐसी कुछ आपको जानकारी है संज्ञान में? ये मेरे संज्ञान में मामला नहीं था कि जब शिकायत हुई मैंने व्हाट्सएप पे देखी तो इसके बारे में हमने जानकारी उठाए, पता चला कि शिकायत के आधार पे जो है कि पका हुआ भोजन नहीं और पोषण आहार वितरण नहीं हुआ।
तो ये भी जानकारी में आई हमारे कि भाई उपलब्ध सामग्री नहीं थी। तो ये उपलब्ध सामग्री नहीं थी तो इनकी जानकारी जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊपर देना था और ऊपर देने के बाद में उनको अपने समय समय पे सामग्री वितरण कराना। तो अपने को लग रहा है कि जो अपने परियोजना अधिकारी इन लोगों ने जानकारी ऊपर नहीं भिजवाए, लापरवाही उनकी है कहीं ना कहीं पर। मैं तो लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब उन लोगों की अभी वैकल्पिक परिस्थितियों को देखते हुए जो ड्यूटी उनकी जो ड्यूटी भी लगी है परियोजना अधिकारी की, ये समय में मैं तो यही कहूँगी कि एक छोटे कर्मचारी जो है, एक आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सहायिका है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये जो दिन रात सूझ के जो काम कर रही है, ये अति शोभनीय काम है। और कई हमारे ऐसे भी अभी देखिए कि हमारे बीच में मंत्री जी भी आए थे, सांसद जी ने एक जो जनपद में हमारी जो बैठक किए थे उसमें अल्टरनेट करके कार्यालयों में कर्मचारियों के आने जाने के लिए जो शासन ने व्यवस्था की थी, उसके अलावा वो तो जो काम नहीं भी कर रहे हैं वो भी मासिक वेतन ले रहे हैं। और ऐसे छोटे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और व्यवस्था अगर सामग्री नहीं भी है तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अगर समय पे अगर जानकारी उपलब्ध हो जाती तो शायद ये ऐसी समस्या नहीं आती।